ईरान ने माहदे में बहुत वक्त ले लिया, अब कीमत चुकाना पड़ेगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकी। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि ईरान की फौज मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो चुकी। ईरानी बहरिया और फिजाइया का कोई वजूद नहीं। ईरानी मुकम्मल तौर पर शिकस्त खा चुके। ईरान सिर्फ बातें करता है, अमली तौर पर कुछ नहीं करता। ईरान की नाकाबंदी बहरी जंगी तारीख की सबसे कामयाब नाकाबंदी है, जिसकी वजह से ईरान का कारोबार सिफर हो चुका। ईरानी तेजी से नाकाम कौम बन रहे हैं। मुजफ्फराबाद के करीब पाकिस्तान आर्मी एविएशन का MI-17 हेलीकॉप्टर टेक ऑफ के दौरान फनी खराबी के बायस गिरकर तबाह। हेलीकॉप्टर में सवार तमाम अफराद ने जाम शहादत नोश किया। रेस्क्यू और इमदादी टीमें फौरी तौर पर जाए हादसा पर पहुंच गईं। सदर, वजीर आजम, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ समेत पाक फौज के अफसरान और जवानों ने इस अफसोसनाक सानहे पर गहरे दुख और रंज का इजहार करते हुए सोगवार खानदानों से दिली ताज़ियत की है। जब तक मिलकर काम नहीं करेंगे, दहशतगर्दी का नासूर खत्म नहीं होगा। दिफा को मजबूत बनाना सबसे बड़ा चैलेंज है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की कौमी इक्तिसादी काउंसिल इजलास के शुरका से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान के बेहतरीन मुफाद में कौमी फैसले किए। मुल्क की मईशत को बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। सूबों के साथ कई माह से मुशावरत का सिलसिला जारी था। सबने मिलकर IMF प्रोग्राम पर अमल पैरा रहने की कोशिश की। आज सबसे बड़ा चैलेंज विफाक के लिए इजाफी वसाइल फराहम करना है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास। अहम मुआशी अहदाफ और आइंदा माली साल के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। कौमी इक्तिसादी काउंसिल ने वफाकी PSDP की मद में 1000 अरब रुपए की भी मंजूरी दी। इजलास में चारों सूबों के वज़राए आला शरीक हुए। इजलास में मुल्की मईशत और तरक्याती तरजीहात का जायजा लिया गया। वफाक और सूबों के दरमियान तरक्याती मनसूबों से मुतालिक अहम उमूर पर इत्तेफाक किया गया। इजलास में कौमी तरक्याती प्रोग्राम के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई और समाजी शोबों को तरजीह देने का फैसला हुआ। वज़ीर आज़म ने तरक्याती फंड्स के मौसर और शफाफ इस्तेमाल को यकीनी बनाने की हिदायत की। कहा, रोज़गार के मौक़े पैदा करने और मुआशी सरगर्मियों के फ़रोग़ पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। महदूद वसाइल के बावजूद तरक्याती अमल का तसलसल बरकरार रखा जाएगा। तरक्याती अहदाफ के हुसूल के लिए वफाकी और सूबाई इदारों में करीबी राब्ते नागुज़ीर हैं। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम में मजीद 126 अरब रुपए की कटौती की तजवीज़। सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी ने 1126 अरब रुपए की PSDP की मंजूरी दी थी। आइंदा माली साल के लिए वफाकी तरक्याती प्रोग्राम 1000 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़ दी गई। ज़राए के मुताबिक वफाकी तरक्याती मनसूबों का थ्रो फॉरवर्ड 11,000 अरब रुपए तक है। नज़रसानी शुदा बजट आज ECC में मंजूरी के लिए पेश होगा। ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान तरक्याती अखराजात महदूद करने पर इत्तेफाक हो गया, जबकि 3 सूबे तरक्याती बजट मौजूदा सतह पर मुंजमद करेंगे। KP ने बजट फराहमी को बानी PTI की मुलाकात से मशरूत किया। तनख्वाहदार तबके के लिए 50 अरब रुपए के टैक्स रिलीफ पैकेज की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। तनख्वाहदार तबके को टैक्स रिलीफ देने के लिए तजावीज़ तैयार कर ली गई। 1 से 3 लाख माहाना तनख्वाह वालों के लिए टैक्स में कमी की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स स्लैब्स 6 से बढ़ाकर 8 करने की तैयारी की जा रही है। 12 से 32 लाख सालाना आमदन वालों के लिए 3 से 10% टैक्स रिलीफ तजवीज़ किया गया। 41 लाख सालाना आमदन वाली आखिरी स्लैब को बढ़ाकर 70 लाख करने की तजवीज़। बरामद कुनिंदगान पर 1% एडवांस टैक्स खत्म करने की भी तजवीज़ ज़ेर गौर, जिससे आइंदा बजट में 60 अरब रुपए तक रिलीफ मिलने का इम्कान है। हतमी मंजूरी के लिए IMF से मुज़ाकरात जारी।
IMF ने दरामदी इलेक्ट्रिक व्हीकल पर टैक्स में कमी की मुखालफत कर दी। ज़राए के मुताबिक बजट में दरामदी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर सेल्स टैक्स 1% के बजाय 25% करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मकामी सनतों में हुनरमंद अफराद का रोज़गार बचाने की हिदायत की। आइंदा माली साल में मकामी गाड़ियों की सनत को फ़रोग देने के लिए खाम माल पर रियायत देने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पुरसाजात की दरामदी ड्यूटी 10% से कम करके 5% और टैक्स बेस फीसद कम करके 10% करने की तजवीज़ है। आइंदा बजट से दरामदी जीपों पर टैक्स की शरह 50% से कम करके 2% करने और आइंदा 5 साल में उसे 40% तक लाने का इम्कान है। मरी एक्सप्रेस वे पर मुसाफिर वैन को हादसा। DPO मरी ने 10 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी। वैन में आग लगने से 13 सयाह झुलसकर जख्मी हुए। इस्लामाबाद से मरी की तरफ आते हुए खजट के मकाम पर गाड़ी हादसे का शिकार हुई। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को पिम्स इस्लामाबाद मुंतकिल किया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक वैन बेकाबू होकर हिफाजती बैरियर से टकराई, जिसके नतीजे में फ्यूल लीक होने से गाड़ी में आग भड़क उठी। वज़ीर आला पंजाब का कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर दुख और अफसोस का इजहार। ज़ख्मी अफराद के फौरी और बेहतरीन इलाज की हिदायत। मरियम नवाज ने रिपोर्ट तलब कर ली। अफगान तालिबान रजीम की दहशतगर्द शनाख्त आलमी सतह पर एक बार फिर बेनकाब। अमरीकी अदालत ने साबिक तालिबान कमांडर हाजी नजीबुल्लाह को अमरीकी सहाफ़ी डेविड रोडे अफगान सहाफ़ी और ड्राइवर के अगवा में मुलविस होने पर दहशतगर्दी, अगवा और यरगमाल बनाने के जुर्म में 42 साल कैद की सज़ा सुना दी। अदालती फैसले ने तालिबान के दहशतगर्द नेटवर्क और मुजरिमाना किरदार पर मुहर सबत कर दी। आलमी मीडिया के मुताबिक तालिबान कमांडर ने यरगमालियों को तावान और कैदियों की रिहाई के लिए इस्तेमाल करने का जुर्म भी तस्लीम किया। फैसले ने वाज़ेह किया कि तालिबान की मुसल्लह कार्रवाइयाँ मुज़ाहमत नहीं बल्कि मुनज़्ज़म दहशतगर्दी थीं। पाकिस्तान का देरीना मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ कि ख़ित्ते में दहशतगर्द नेटवर्क्स आलमी ख़तरा हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।